श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रचाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम रामायण की कथा में कल संप्रयोग कांड के शुभारंभ में कल अंतिम प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि श्री राम जी अपने प्रिय श्याल जो बहुत क्षीण काय हैं हृदय से लगाए हुए एक दूसरे से आबद्ध संज्ञा शून्य पड़े हुए हैं। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी प्रेम स्वरूप दोनों राजकुमारों की प्रीति में
से ओतप्रोत हैं और उनको संभाल रहे हैं। पागे प्रीति पसार भूले दूनहु देह सुधि, सदगुरु करत संहार प्रीति पगे दूह कुंवर के, जागे कछुक काल दो प्यारे मिथिला अवध भूप के वारे। लखत परस पर प्रिय रस पागे, थमत नने हृदय अनुरागे। मिथिला एवं अवध के युगल राजकुमार अपने आचार्य श्री के प्रेम भरे कर स्पर्श से कुछ ही समय पश्चात चेतना को प्राप्त हुए। एक दूसरे के प्रियकर मुख चंद्रों का अवलोकन कर दोनों ही अपने अपने प्रिय के प्रेम रस में सराबोर हो गए। कंपित वदन प्रबल अनुराग के वशीभूत हो, दोनों के हृदय का प्रबलतम प्रेमावेग रोके नहीं रुक रहा है। थमत न नेह हृदय अनुरागे, लखत परस्पर प्रिय रस पागे। लखी लखी कुंवर तनहि रघुराया, कुंवर लक्ष्मी निधि जी के अस्थि पंजर कृशकाय शरीर को देख देख करके श्री राम जी हाय कहत कछु शब्द न आया। दुख से दीर्घ निश्वास छोड़ करके हाय हाय बस इतना ही कह पाते हैं, फिर पुनः वाणी नहीं निकल पाती है। निज कर पर श्री राम जन पालक, निज जन रक्षक भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी अपना निज कर स्पर्श करते हुए अति प्यारे ओ मिथिलेश्वर बालक अपने शाल श्री मिथिलेश कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी का अतिशय प्यार कर रहे हैं। श्री यश ज्ञान विराग तेज बल, दिए राम प्रबुदित ताहि थल। देव सकल रघुपति यहेरी, वरसहि सुमन बजावत भेरी। अनंत कल्याण गुण गण निधय गुण निधान श्री राम जी परम प्रमुदित मन से विशेष कृपा का वर्णन करते हुए उसी समय उसी स्थल पर अपने प्यारे सखा श्री लक्ष्मी निधि जी को श्री यश ज्ञान वैराग्य तेज तथा बल को आत्म प्रसाद के रूप में प्रदान किया। संपूर्ण देवता रघुनाथ जी के हृदयस्थ सुंदर भावों का अनुमान करके हर्ष से नगाड़े बजाते हुए पुष्पों की अविरल वर्षा करने लगे और हर्ष भरित होकर के कहने लगे राम जी आहा परात्पर परम पुरुष निखिल। सब देवगण कहने लगे परात्पर परम पुरुष निखिल ब्रह्मांड नायक रघुवंश विभूषण श्री राम जी का कितना अत्यधिक उदार और कोमल स्वभाव है। वे अपने निज जनों को अपने ही समान अर्थात सी यश ज्ञान वैराग्य तेज और बल सदैश्वर्य से संपन्न कर देते हैं। अति उदार रघुवीर स्वभाव, जन ही बनावे निज समताऊ। लक्ष्मी निधि तब धारे धीरा, लक्ष्मी निधि ने धैर्य को धारण किया और अपलक अपने प्राण प्यारे कृपा सिंधु श्री प्यारे भाम श्री राम जी की ओर निहारने लगे। चितवत कृपा सिंधु रघुबीरा, परम प्रसन्न विरह दुख भूला। प्रभु के मुखाम्बुज का दर्शन करके भैया लक्ष्मी निधि जी परम प्रसन्न होकर के
विरह के सब दारुण दुख को विस्मृत कर बैठे, भूल गए। प्रभु की अतुलनीय कृपा के रंग में रंग गए। दरस प्रीति रंग रहो अतुला, दरस परस शुचि सेवकी, बाढ़त छन छन प्रीति, लखत मिलत तऊ तोस, नहीं लागत प्यास अतीति। भैया लक्ष्मी निधि जी के हृदय में प्रभु के दिव्य मधुर दर्शन स्पर्श, पवित्रतम कैंकर्य के उत्कट भाव के साथ प्रतिक्षण प्रीति का वर्धन होने लगा। अपने भाम श्री राम जी को इतने निकट से देखते मिलते हुए भी उन्हें संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है। उनकी दर्शन की तृष्णा जो है बढ़ती ही जा रही है। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, बहुरी कुंवर गे सिय के नेरे, दृग जल बहत भगिनी प्रिय के रे। तदनंतर लक्ष्मी निधि जी अपनी प्राणाधिक प्यारी अनुजा श्री किशोरी जी के समीप गए, जिनके दीर्घाकार कमल दल लोचनों से अविरल अश्रुओं की निर्जर धारा प्रवाहित हो रही है। अपने भैया जी के कृशकाय शरीर को देखते ही सहम करके कोमल हृदया श्री किशोरी जी भूमि में मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तुरंत ही सियाजू के प्यारे भैया ने उन्हें उनके अश्रु को पोंछ करके चेत करा करके अपने गोद में उठा लिया। कपोलों पर निर्झर झर बहने वाले आंसुओं को अपने उत्तरी से पूंछ करके चेत कराया। मूर्छा विगत होते ही वात्सल्य की प्रगाढ़ता से श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने अपनी लाडली अनुजा को हृदय से लगा करके अपने विरह जनित अतिशय संताप को प्रकट नष्ट किया। सब ही लगाई श्री जनक कुमारा, मेटे विरही जरनी अपारा, प्रेम पगे दो भगनी भाई। दोनों भगनी भ्राता प्रेम में पगे हुए हैं। कहीं न सकें कछ बुद्धि विकलाई, बुद्धि के विकल होने से दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, वाणी मूक हो गई है और सब प्रेम से ओतप्रोत हैं। उसी समय वात्सल्य के मूर्तिमंत स्वरूप श्री जनक जी महाराज वहां पहुंच गए। आए जनक तब ही तही ठामा, उठ तब सीता कीन प्रणाम। अपने वात्सल्य मूर्ति पिता श्री को देख करके सीता जी उठ करके उन्हें सप्रेम सादर प्रणाम किया। भूप उठाए हृदय महलाए, नयन नीर भरी भरी अन्हवाए। श्री मिथिलेश्वर जी अपनी लाडली लली जी को अपने वक्षस्थल से छुपका करके अपने नेत्र रूपी कलश पात्रों से प्रेमाश्रुओं को जल भर भर करके उनका अभिषेक कर दिया। फिर प्रेम से लाडली का मस्तक सूंघ करके मधुर भाव से वो तप्रोत होकर के अनेक शुभाशीष दे करके कहा, शीस सूंघ आशीष बहुदीनी, कहे धन्य मैं पुत्र प्रवीणी। हे पुत्री, तुमने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करके परम निपुणता से युक्त, हे मेरी लली, मैं तुम्हारा पिता कहला करके आज धन्य अति धन्य हो गए। ऐसा कहते हुए श्री जनक जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हो गया और प्रेम से पगे, आगे फिर कुछ न कह सके।
किशोरी जी भी अपने पिता के प्रेम से पूर्णतया रस से ओतप्रोत हो गई। पिता पुत्री की वो प्रेम की प्रकृष्ट स्थिति अनिर्वचनीय और अनुपम है। पुनः करुणा वरुणालय निज जन वत्सल श्री राम जी ने मन में विचार किया कि मेरे दर्शन के लिए अयोध्या मिथिला के विरही नर नारी अतिशय व्याकुल हैं, और फिर अगाध समुद्र के समान सुशोभित होने वाले अपार जन समुदाय का जिसका कोई पार नहीं है, जन समूह कही जाए न पारा, अतिशय जन समुदाय उमड़ पड़ा है। शोभित उदधि समान है अपारा, अगाध समुद्र के समान सुशोभित है। जैसे शरद चंद्र की चंद्रमा को देख करके समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सघन जल अपनी सीमाएं लांघ जाता है, उसी तरह से अयोध्या मथुरा के सब अयोध्या और मिथिला के सब विरही नर नारी अतिशय व्याकुल हैं। आसपास के सभी लोग आए हैं, राजे महाराजे सब आए हैं। भगवान बहुत कोमल हृदय के हैं, करुणा वरुणालय हैं, सबके लिए सुलभ भी हैं, सौलभ्य गुण से परिपूर्ण है प्रभु, सबके लिए सुलभ है, सभी प्रेमी जनों के लिए सुलभ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं प्रभु। मनवांछा कल्पतरु हैं, इसीलिए अमित रूप धारो रघुनाथ। भगवान ने अनंत रूप धारण करके अमित रूप धारण किया और सब ही भेंट प्रभु किए सनाथा, सबसे मिलकर के सभी को सनाथ कर दिया। एक एक व्यक्ति से मिले प्रभु। भगवान के अमित रूप से मिलने का कई जगह प्रसंग आया है। जनकपुर वासियों से मिले, अयोध्यापुर वासियों से मिले, सबसे मिले, कई प्रसंगों में मिले और आज भी सबसे मिल रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी वर्णन इस प्रकार से किया है। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। क्षण महि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। यही विधि सबहि सुखी करी रामा। इस प्रकार से सबको प्रभु जी ने अत्यंत निकट से प्रभु के सुंदर मधुर मुखाम्बोज का सब दर्शन पा करके, उनके दिव्य शरीर का सुखद स्पर्श प्राप्त करके अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त किया और सभी प्रभु से अपनी अपनी भावना अनुसार मिले। पुनि प्रभु गए नारी के टोली। पुनः प्रभु अपने परम प्रेम से परिपूर्ण नारियों की टोली में गए। चाहि सब ही प्रभु परस अमोली। सभी सन्नारियां भी प्रभु के अनुपम दिव्य स्पर्श के सुख की आकांक्षिणी रही। भुवन धन्य श्री सियाजू, श्री लक्ष्मण जी और अंतर्यामी श्री राम जी को अपने ओर मिलने हेतु आते देख करके सभी अतिशय सुख को प्राप्त हुई। यथा सवत सा गाय लवाई, अहीर वस बनहि सिधाई। जैसे तुरंत
ब्याई हुई गाय अहीर के वश में हो करके अपने बछड़े से वियुक्त हठात वन को चरने जाती है और संध्या समय हुंकार करती हुई दौड़ करके अपने बछड़े को प्रेम से मिल करके चाटने के लिए ललचाती है। तथा मातु वात्सल्यवश सुधि बुद्धि सकल विसार, दर्शातुर दौरी मिलन बहत नयन जलधार। उसी तरह से वात्सल्य रस से परिपूर्ण हृदया सभी माताएं वात्सल्य भाव के प्राबल्य से अपने देह की सुधि बुद्धि सब खो बैठे हैं। अपने प्राण प्यारे वत्स श्री राम जी के मधुर दर्शन हेतु परमातुर हो मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। उस समय उनके सुंदर नेत्रों से अजस्र आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। गुरु पत्नी पद प्रभु सिर नाये, आशीष प्यार पाई सरसाए। गुरु पत्नी परम श्रद्धेया मैया अरुंधति जी के चरणों में श्रद्धा समन्वित होकर के मस्तक झुका करके प्रभु ने उनकी अभिवंदना की और आशीष प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए, रस से परिपूर्ण हो गए। भरत मातु पद प्रथम ही रामा। प्रभु श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी के सहित माताओं में सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम किया। सकुच सहित सो दीन अशीसा, पकड़ी उठाई पुण्य जगदीशा। मैया कैकेयी जी ने अत्यंत संकोच के साथ अपने प्रिय वत्स श्री राम जी को शुभाशीर्वाद दे करके पुनः स्नेह पूर्वक उठाया। मैया कैकेयी जी की अत्यंत संकुचित हृदय का अवलोकन करके लखि सकोच रघुपति ते ही केरा, कृपा विलोकन तुरत ही हेरा। श्री रघुनाथ जी ने तुरंत ही अपनी विशिष्ट कृपा दृष्टि द्वारा उन्हें अत्यंत प्रेम से निहारा। प्रभु जी ने प्रभु की कृपा का निक्षेप होते ही मैया कैकेयी जी के हृदय में पूर्व की भांति अनिर्वचनीय अनुपम तथा अगाध प्रेम का स्रोत उमड़ पड़ा। फिर उन्होंने श्री राम जी को अपार वात्सल्य से राम हृदय लीन लपटाई, दृग घटवारी ढारी अनवाई। अपने नेत्र घटों में भरे हुए प्रेमाश्रुओं को उड़ेल करके राम जी को का अभिषेक कर दिया अत्यंत प्यार से। कहीं न जाए ताकर प्रिय प्यारा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि कैकेयी मैया का श्री राम जी के प्रति जो अपरिमित प्यार इस समय उमड़ा है वो वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। मैया जो के अचानक परिवर्तित सौम्य कथनीय प्यार भरे हृदय का दर्शन करके देवगण सब प्रहर्षित होकर के सुमनों की वृष्टि कर रहे हैं और परस्पर कहते हैं कि प्रभु की अपरंपार लीला को धन्य है। प्रभु जब जैसा चाहते हैं तब जीव के हृदय में प्रेरणा करके अपने कृपा निक्षेप द्वारा वैसे ही करा लेते हैं। लीला परायण प्रभु हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश भगवान हैं। जब से प्रभु का वनवास हुआ तब से सारा संसार जगत रहा कई प्रतिकूल। कैकेयी जो के प्रतिकूल ही रहा, असो सब भयो आज अनुकूल।
प्रभु की कृपा कटाक्ष पड़ते ही सब अनुकूल हो गए। राम कृपा कर चितवा जाई। राम की कृपा जिस पर पड़ जाए फिर किसी में क्या मजाल है कि उनके विपरीत देखे। सब कृपा पूर्ण हो गए। कैकेयी जी के प्रति जो प्रतिकूल स्वभाव था पूरे संसार का सब अनुकूल हो गया। प्रेम भरे ही हेरते, सभी कैकेयी जी की ओर प्रेम पूर्ण हृदय से वैसे निहारते हैं जैसी वे प्रथम सबको अत्यंत प्रिय लगती थी। इतना ही नहीं, सभी मन से उनके अनंत जो दोष थे सब भूल भी बैठे। ये प्रभु की कृपा का परिणाम है। प्रेम भरे ही हेरते सब ही कई और, यथा प्रथम प्रिय लागती बिसरे दोष यथोर। सब लीला के पात्र हैं प्रभु जी, जैसे जिससे लेना, जैसे लीला कराना चाहते हैं सब उसी भूमिका में हो जाते हैं। परवश जीव सबश भगवंत, लखन ही लीनी ललकी लगाई, भरत मातु प्रभु प्रीति समाई। प्रभु जी के कृपा कटाक्ष पड़ते ही सब प्रेम परिपूर्ण हो गए मैया कैकेयी जी के प्रति। प्रभु प्रीत में समाविष्ट होकर के कैकेयी जी ने लक्ष्मण जी को भी ललक करके हृदय से लगा लिया। पुनः प्रभु श्री राम जी श्री लखन लाल जी के सहित मैया सुमित्रा जी के प्रियकर चरणों की वंदना करके बहुत आनंदित हुए। लखन मातु राम महिले गोदी, लखन लाल जी की मैया सुमित्रा जी ने प्यारे राम जी को अपने गोद में लेकर के प्रेम परिपूर्ण हो करके अतिशय आनंदित हुई। प्रभु के प्यारे प्यारे मुख कमल का चुंबन करके उन्होंने प्रभु को अनेक अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय प्रेमातिशयता से पवित्र भावपूर्णा प्रवीणा सी सुमित्रा जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। आशीष पाई सहानुज रामा, अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी ने मैया श्री सुमित्रा जी से आशीष प्राप्त करके विरह संतप्ता अपनी मैया श्री कौशल्या जी के चरणों की श्रद्धा पूर्वक अभिवंदना की। वात्सल्य भाव के आधिक्य से परिपूर्णा मैया ने स्नेह से परिपूर्ण हृदय, रोमांचित शरीर और अश्रुपूरित नेत्रों से अपने लाडले वत्स श्री राम एवं लखन लाल को खींच करके अपने गोद में बैठा लिया। अपने प्रेम पूर्ण कर स्पर्श से दोनों पुत्रों का प्यार तथा चुंबन करते हुए वे अपने देह का भान भूल बैठी। वन में बिछुरे प्राण प्यारे दुलारे बालकों को पा करके मैया के रोम रोम में नव नव स्नेह का संचार उमड़ पड़ा है। बन बिछुरे बालक प्रिय पाए, रोम रोम नवनेह लखाए। प्रेम मगन तन सुधि नहीं, कृष शरीर प्रभु मात।
लाल वत्स प्यारे कहती पुनि पुनि चूमती गात। मैया कौशल्या जी कृषकाय प्रेम में निमग्न अपने शरीर की स्मृति से विहीन, हे मेरे लाल, हे मेरे प्यारे वत्स कह कह करके दोनों के प्रिय शरीर का चुंबन करती हैं। मैया मातु प्रेम कछु वर्णि न जाई। मैया कौशल्या जा का अवर्णनीय प्रेम कुछ कहा नहीं जाता। लख लख देव सुमन झरिलाई। उनके वात्सल्य भरे विलक्षण प्रेम को देख देख करके देवगण पुष्पों की अविरल वृष्टि कर रहे हैं। अपने अन्य आत्मीय जनों से मिलन का समय देख करके माता के चरणों में जाने की अनुमति हेतु विनीत प्रार्थना एवं प्रणाम करके कोमल हृदय कौशल्या मैया कौशल्या जी की आज्ञा लेकर के वहां से चल दिए। मिलन समय लखी रघुवर रामा, चले पूछ करी विनय प्रणामा। सासु ही मिले जाई रघुराई। अपने प्रिय अनुज लखन के साथ अति विनम्र सह लक्ष्मण भाई। अपने अनुज लखन लाल जी के साथ विनय की प्रतिमूर्ति आनंद सिंधु श्री राम जी अत्यंत विनय से युक्त होकर के अपनी सासू मैया श्री सुनैना जी से मिले। वनवासी वेश में अपने जामाता श्री राम जी को देख करके माधुर्य भाव में पगी मैया सुनैना जी अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय उनके उत्फुल्ल नयनों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं के अजस्र प्रेम प्रवाह का कौन वर्णन कर सकता है। मैया सुनैना जी ने अपने भरित हृदय से अति आतुरतावश अपने प्राणाधिक प्यारे नयनों के तारे अपने प्रिय जामाता श्री राम जी को अपने हृदय से लगा लिया और अश्रु बहाते हुए उनका अनेक विधि से दुलार करने लगी। उसी समय श्री कुंवर बल्लभा श्री सिद्धि जी भी विरह जनित दुख से शोकाकुल होकर के वहां आई। तपस्वी वेशधारी ननदोई को देख करके अपने को न संभाल सकने के कारण श्री राम चरणों में गिर पड़ी। कुंवर नारी तेहि अवसर आई, राम चरण गिर गई झमाई। माँ तो कहीं नहीं चीन्हे रामा, जानौ सिद्धि कुंवर सुख धामा। मैया सुनैना जी ने कहा, हे सुख निधान श्री राम, आप इन्हें नहीं पहचाने, यही तो आपकी सराहत श्री सिद्धि कुंवरी है। महाकृषित तन अस्थि सुचरमा, अस्थि और चर्म से मात्र रह करके कृषकाय शरीर, जनु कंकाल श्वास युत भरमा।
ऐसा कृशकाय चर्म और अस्थि का मात्र का शरीर है, जैसे केवल श्वास से युक्त कंकाल हो शरीर का। भैया लक्ष्मी निधि जी के विरह संतप्त हृदय को संभालना, शरीर को संभालना, कैंकर परायणा रहना, तपस्यारत रहना और युगल प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जी के विरह में आकुल व्याकुल मना बना रहना। देखी दशा निज विरह की रघुपति राम कृपाल। अपनी प्रिय सरहज सिद्धि कुंवर जी के विरह की दयनीय प्रेम दशा का अवलोकन करके, यह सोच करके कि मेरे विरह में इतनी दुर्बल काया की हो गई हैं, राम जी ने अपने प्यारी सरहद श्री सिद्ध कुंवर जी के मस्तक का जैसे ही अपने कर कमलों से स्पर्श किया, वैसे ही श्री राम जी के पूर्ण विकसित कमल नयनों से अविराम झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कही प्रिय वचन सचेत कराई, निज जन वत्सल उदार मना प्रभु। संज्ञा शून्य अपनी सरहज प्यारी श्री सिद्धि कुंवर जी का मधुर मधुर वाणी के द्वारा प्रकृतिस्थ कराते हैं। दयापूर्ण दृष्टि से निहारते हैं। अपनी अनन्य भक्ता श्री सिद्धि जी की अपने प्रति अपरिमित प्रीति को देख करके भक्त वांछा कल्पतरु श्री राम जी उन्हें सदा के लिए अपने हृदय देश में बसा लेते हैं। परमा प्रीति लखिते ही की रामा, लिए बसाए सदा ही धामा। बहुरी राम करि रूप अनेका, मिले नारीगण सहित विवेका। पुनः सर्वसमर्थ श्री राम जी अनेक रूप धारण करके नारियों से भी यथोचित मिले और इस प्रकार क्षण भर में सभी से मिल करके सभी को भावना अनुसार सुख संप्रदान किए। राघवेंद्र सरकार के मन में सभी के मन का विलय हो जाने से कोई भी उनके अनेक रूप धारण करने के रहस्य को नहीं जान पाया। आत्मा परमात्मा का मिलन है, कौन देख पाएगा, कौन जान पाएगा। सब मिलने वाले स्वतः में प्रेमातुर होकर के देह गेह का किसी को भान ही नहीं रह जाता। और फिर बहुत दिनों का बिछुड़ा जीवात्मा जब परमात्मा से मिलेगा तो देह का भान रहेगा। देह का भान रहने पर परमात्मा का दर्शन ही नहीं हो पाता, मिलन तो बहुत दूर रहा। बहुरी राम करि रूप अनेका, मिले नारीगण सहित विवेका। छन मह मिल सबहिन सुख दीने, लखा न मर्म को मन लीने। सियहु प्रथम गुरु पत्नी भेटी, पाई प्यार प्रिय प्रेम लपेटी। श्री किशोरी जी ने भी
सर्वप्रथम अपनी गुरु माता श्री अरुंधति जी से मिली। उनका असीम प्यार प्राप्त करके वे प्रेम से ओतप्रोत हो गई। तदनंतर हृदय के सुंदर भाव सहित स्नेह से परिपूर्ण होकर के अपनी प्रिय सासुओं से जाकर के मिली। विविध वेश धरी राज किशोरी, सबहिन बंदी प्रेम विभोरी। भुवन पावनी श्री किशोरी जी ने विविध रूपों को धारण करके प्रेम विभोर हो सभी सासुओं की भावभीनी वंदना की। अति विनम्र लखी भाव सुशीला, मैथिली जू के अत्यंत विनय तथा सुंदरशील भरे भावों को देख करके सभी सासुएं जब उनसे हृदय लगाकर मिली तो सभी स्नेहाधिक्य के कारण सब स्मृति विहीन हो गई, बेसुध हो गई। बेसुध भई सासु ही अमीला, प्रेम विभोर ढार सब आंसू। प्यार करी बहुविध सब सासु। सब प्रेम विभोर होकर के नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित कर रही हैं और प्यार और सियाजू को सबने प्रेम भरे भावों से अति लाड़ प्यार किया। बहुरी सिय निज मात पह गई, विरह रस छाए। सबसे मिलने के पश्चात किशोरी जी अपने मातृ विरह से ओतप्रोत अपनी वात्सल्यमयी मैया श्री सुनैना जी से जाकर मिले। अपनी प्राण प्यारी दुलारी को विरहातुर विकलावस्था का आलिंगन करते देख मैया ने ललक करके उनको हृदय से चिपका लिया। मिलत सियहि जननी सुधि भूली, गिरी भूमि जी मिलता मूली। अपने दीर्घ अवधि के पश्चात अपनी प्राण प्यारी लाडली दुलारी किशोरी जी के मिलते ही पुत्री वत्सला जननी श्री सुनैना जी अपनी देह भान भूल करके गिर पड़ी, पृथ्वी पर गिर पड़ी जैसे बिना जड़ का पेड़ गिर पड़े। लता बिना जड़ की लता गिर करके पृथ्वी का आश्रय लेती है, उसी प्रकार मैया सुनैना जी गिर पड़ी। कछुक काल मह तन सुधिलाई, कुछ समय पश्चात शरीर की स्मृति होते ही मैया सुनैना जी ने अपनी प्यारी लाडली श्री किशोरी जी को गाढ़ भाव से अपने हृदय से लगा लिया। अति स्नेहाकुला मैया सुनैना जी अपनी लाडली लली जी के मृदुल शरीर का प्यार से स्पर्श करती हुई बार बार उनके प्यारे प्यारे मुख कमल को चूमती हैं। पुनः श्री किशोरी जी अपनी आत्माधिक प्यारी भाभी से प्रेम से ओतप्रोत होकर के मिली। भाभी में परमा प्रीति रखने वाली श्री किशोरी जी धन्याति धन्य है। भाभी ननद
स्नेह संभारा कभी अगम वर्णत रस धारा। परमानुराग में पगी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी एवं ननद श्री लली किशोरी जी परस्पर एक दूसरे की मधुर मूर्ति को अपने अपने हृदय में सदा के लिए प्रतिष्ठित करके वे दोनों ही अपना अपना अस्तित्व पूर्णतया भूल बैठी। उन दोनों की प्रगाढ़ प्रीति की दिव्य रसधारा का वर्णन करना कवि के लिए बहुत कठिन है। पुनः धैर्य धारण करके त्रिलोक शोक हारिणी श्री किशोरी जी अपने प्रति प्रीति रखने वाली असंख्य नारियों से योग का सुंदर आश्रय ले क्षण भर में ही सप्रेम मिली सबसे। उनिलहि धीर सिया बहु नारिन क्षण माह मिली सुयोग संभारिन। सिया माया जानी नहीं कोई। प्रभु की अचिंत शक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी का यह माया विलास किसी ने नहीं जाना। निज जन वत्सला श्री किशोरी जी के प्रति अत्यधिक प्रीति में ओतप्रोत होकर के सभी नारियां अत्यंत सुखी हुई। भई सुखी सब प्रीति समोई बहु सिया अवसर लही। गुरु कहाँ कीन्ह प्रणाम लही आशीष मन मुदित है शोभी सदा काम। पुनः अवसर प्राप्त करके श्री किशोरी जी ने भाव समन्वित हो करके गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के पावन चरणों की अभिवंदना की। श्री चरणों का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके सदा आप्त काम रहने वाली श्री लली जो मन में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करके सुशोभित हुई। राम लखन सिय मिली यही भांति दीन है सबका है आत्म सुशांति। इस प्रकार भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण कुमार तथा कोमल हृदय श्री सिया जी के ने अत्यंत आत्मीय भाव से मिलकर के सभी को चिर सुख एवं आत्म सुख शांति प्रदान किया। अपने प्राणाधिक प्यारे जामाता श्री रघुनाथ जी सहित आत्मजा श्री वैदेही जी का परम शांति प्रदायक मधुर दर्शन प्राप्त करके श्री विदेहराज जी मन से पूर्ण स्वस्थ हो आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए। मंगल हेतु राम वैदेही किय गोदान करोड़ स्नेही। अपने पुत्री और जामाता की मंगल कामना हेतु श्री जनक जी महाराज ने सब प्रकार से सविधि सवत साभूषित शोभी अति दुधार सुधी मन लोभी। सब प्रकार से अलंकृत परम सुशोभित दुधारू सरल स्वभाव वाली अपने दर्शन से मन को लुभा लेने वाली ऐसी सवत्सा करोड़ों गायों का श्रद्धा समन्वित हो ब्राह्मणों को दान किया श्री जनक जी महाराज ने। और द्रव्य अनेक विधाना
हाय गय रथ मणि बसन समाना, विप्रन कह दीन है हर साई, सो सुभाषिस दिए सुहाई। उदार शिरोमणि श्री जनक जी महाराज ने हर्षित मन से अपार द्रव्य राशि सहित सब सुंदर सुंदर घोड़े, हाथी, रथ, मणिमाणिक्य, मूल्यवान वस्त्रादि, भूषण आदि सब बहुत बहुत प्रकार की वस्तुएं दान में अर्पण की। ब्राह्मणों ने भी हृदय से परम संतुष्ट होकर के लक्ष्मण कुमार सहित श्री सिया जी और श्री राम जी को सुंदर सुंदर मंगलमय सब आशीर्वाद दिए। जय रघुवीर समर्थ महाना, नव नव मंगल हो कल्याणा। सुन सुख लहे सुभक्तन वृंदा, वरसत सुमन देव मन नंदा। सब जितने महान लोग थे, सर्व समर्थ धर्म विग्रहवान रघुनाथ जी की जय हो। सब राजा से लेकर के प्रजा तक मंगल हो। सब जितने भी विप्रगण थे, सब कल्याण की आशीर्वाद दे करके अपने आत्माधिक प्यारे श्री सिया जी एवं श्री राम जी के मंगल प्रदायक शुभाशीषों को प्रदान किए। भक्तों का विशाल समुदाय अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ देख देख करके। और उधर आकाश स्थित देवगण भी खूब प्रसन्न हैं और सब प्रसन्न होकर के सुगंधित पुष्पों की झड़ी लगाए हैं। जय जय उचरत मोद मन हरसि बजाय निशान, राम सिया मंगल पढ़त चढ़े आकाश विमान। आकाश स्थित विमान आरूढ़ देवगण अपने परमाराध्य अखिल भुवन भुवनाभिराम सर्वेश्वर युगल प्रिया प्रियतम श्री सिया राम जी का मंगलानुशासन करते हुए प्रहर्षित मन से निशान बजा करके जय जयकार का तुमुल घोष कर रहे हैं। जय जय। बहुरी भरत रघुपति पह आए, सब देवगण विप्रगण सब युगल प्रिया प्रियतम का मंगलानुशासन कर रहे हैं। मंगलम रसिकेन्द्राय रमणीय रसाब्धये, कौशलेन्द्र कुमाराय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत साराय परब्रह्म परमात्मने, नृणाम मोहन रूपाय रूपौदार्याय मंगलम। चराचराणाम चित्तानाम दष्टमात्रापहारिणे, नेत्रानंद प्रदात्रे च मंदस्मेराय मंगलम। मंगलम भूमि नंदिन्यै संदिन्यै रसस्रोतसाम, महाभाव स्वरूपाय श्री जानक्यै च मंगलम। मंगलम च विधामायै विनिंदिन्यै श्रिया श्रियम, नित्य कैशौर्य रूपाय सुनेत्राय च मंगलम। खूब मंगलानुशासन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। जय हो। सब से मिल करके प्रभु जब कुछ निश्चिंत हुए तब तपोनिष्ठ रामानुज अपने प्यारे अनुज श्री भरत जी
श्री भरत जी प्रभु पादुकाओं को अपने जटा मंडित मस्तक पर रखे हुए अपने बड़े भैया दया के धाम सुख निधान श्री राघवेंद्र सरकार के पास आए और उनके चरण कमलों में मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके साश्रु नयन अत्यंत कोमल वाणी में भरत जी बोले, नाथ प्रभाव पावरी के रे तब आयस पाली ही रे। हे नाथ, आपकी अशरण शरण पांवरियों के संप्रभाव से एवं आपके अंतर हृदय के भाव से मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया नाथ। हे प्रभु, मैं अपने हृदय को टटोलता हूं तो सब प्रकार से अपने को असमर्थ और अयोग्य ही पाता हूं, किंतु आपकी अमोघ कृपा का सम्मान करते हुए मैंने अपना विनियोग आपकी आज्ञा पालन में किया नाथ। सब प्रकार असमर्थ अयोगु कृपा रावरी मानिनियोगु अवधि पर्यंत अवध रखवारी किन्हीं प्रभु रुचि सेव विचारी। हे नाथ, 14 वर्षों की दीर्घावधि पर्यंत श्री अयोध्या की रखवारी केवल आपकी इच्छा तथा सुंदर सेवा भाव विचार करके इस दास ने की है। आपके संप्रभाव से अयोध्या का राज्य कोष पहले की अपेक्षा अब तक आनंद पूर्वक स्वाभाविक ही 10 गुना बढ़ गया है। तव प्रभाव 10 गुण तव तेरे राजकोष बाढ़े सुख सेरे। हे शरणागत वत्सल प्रभु, आपकी विलक्षण कृपा के परिणाम स्वरूप ही राजकोष की भांति ही राज्य के अन्य सभी विभागों में सभी क्षेत्रों में 10 गुनी प्रगति हुई है। प्रजा प्रेम रस से परिपूर्ण है। हे कृपालो, इस प्रकार अयोध्या सर्व प्रकार से सब स्वस्थ प्रसन्न एवं सुसंपन्न है आपकी कृपा से। हे अंतर्यामी प्रभु, आप तो घट घट को जानने वाले हैं। दास पर अपनी अहेतुक की कृपा बरसाते हुए अब चल करके एक बार अवलोकन कर लें और उनको भली प्रकार से अब अपना लें। चल कर देखिए सब ही कहाँ भली भांति अपनाए, करिए कृपा अब दास पर जानत सब रघुराए। अस कही भरत बहुरी शिर नाई, राम पद निपावरी पहिनाई। ऐसी विनम्र प्रार्थना करके भरत जी पुनः प्रभु के पाद पद्मों में अपने मस्तक को झुका करके श्री राम जी के चरण कमलों में उन पांवरियों को धारण करा दिए। सुरतरु फूल देव बहु बरसे,
दुंदुभिहनत प्रेम उत्कर से, प्रेम के इस उच्च भाव में स्थित होकर के देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और कल्प वृक्ष के सुरभित सुमनों की अनवरत वर्षा कर दी। मिथिला अवध समाज सुहाई, देखी महायानंद रस छाई। भरत विनय सुनि गुरु निदेशा, कीन्ह राम मन अवध प्रवेशा। मिथिला अवध का समुपस्थित भव्य समाज इस अपूर्व भातृ प्रेम से समन्वित दृश्य का अवलोकन करके परमानंद रस में सब डूब गए। श्री भरत जी की प्रेम से ओतप्रोत प्रार्थना और अपने गुरुवर श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से श्री राम जी अयोध्या में प्रवेश करने हेतु मनसा तैयार हो गए। पुष्पक यान समाज चढ़ाए, मिथिला अवध नारी नर बाए। संपूर्ण मिथिलावत के नर नारियों को, समाज समुदाय को, सबको पुष्पक विमान पर पे आरूढ़ कराया गया। सभी समाज के लोग यथा योग्य आसनों पर उत्साह व उल्लास से हर्षित होकर के बैठ गए। पुष्पक विमान में एक सर्वश्रेष्ठ सुसज्जित भव्य शुभ आसन पर श्री सद्गुरु श्री वशिष्ठ जी, गुरु पत्नी श्री अरुंधति जी सहित वहां विराजित हुए। वीर शिरोमणि श्री हनुमान जी, किष्किंधापति श्री सुग्रीव जी, युवराज श्री अंगद जी, वयोवृद्ध बुद्धिमान श्री जामवंत जी, नल नीलादि बानरों का परिचय कराते हुए प्रभु ने सभी को श्री गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम कराया। सुभग श्रेष्ठ आसन शुभ साजा, गुरु अरुंधति तहाँ विराजा। हनुमदादि सब बानर काहीं, मेले प्रभु गुरु चरणन माही। पायुषवासिस सबहि आनंदे, राम मातु पद पुनि सब बंदे। परम वंदनीय श्री वशिष्ठ जी से आशीर्वाद प्राप्त करके सभी वानर परमानंदित हुए। पुनः सभी ने श्री राम जी के माताओं की चरण वंदना की। श्री लक्ष्मण कुमार के समान ही तीनों माताओं का प्यार पा करके वानर समुदाय अत्यधिक हर्षित हुआ। जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी, रामानुज श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी सहित सभी सचिवगण, साधु तथा ब्राह्मणों की अपार जमात के साथ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी एवं श्री मिथिलेश्वर जी के रनिवास को विमानारूढ़ करा करके श्री लक्ष्मण कुमार के सहित सर्वलोक शारण्य प्रभु श्री राम जी और सिया जो प्रसन्न मन से प्रियकर पुष्पक विमान में चढ़ करके आनंद के अपूर्व कोश का वितरण करते हुए अपने अयोध्या की ओर प्रस्थान किए।
प्रभु रुख पाई प्रहर्षि विमाना, कौशलपुर गवने सुख साना। प्रभु की प्रिय इच्छा का अनुवर्तन करते हुए पुष्पक विमान हर्षित होकर के आनंद से ओतप्रोत हो कौशलपुरी की ओर प्रस्थान किया नंदीग्राम से। अयोध्या के ऊपर आकाश में सुशोभित होता हुआ मधुर मधुर ध्वनि करता हुआ पुष्पक परम सुशोभित हो रहा है। अवधपुरी ऊपर अतिराजत, मधुर मधुर करि शब्द ही भ्राजत। अवसर जानि सिद्ध सब आए, गगनों परि प्रभु प्रेम समाए। नारद व्यास कपिल सनकादि, शुक सहस कहीं कीर्ति आह्लादी। ऐसा शुभ अवसर जान करके सभी सिद्ध महापुरुष श्री नारद जी, व्यास जी, श्री कपिल जी, श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, श्री सुखदेव जी, सब प्रभु प्रेमी प्रेम में प्रकर्षतया ओतप्रोत हो करके प्रभु की परम आह्लादित कर देने वाली सब परमोज्वल कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। सुर किन्नर गंधर्व विमाना, छाय रहे गगन ही बहुताना। अमित रूप से देवता किन्नर गंधर्व सभी विमानारूढ़ हो करके आकाश में सब छाए हुए हैं। नाचहि गावहि विविध अप्सरा, चढ़ी विमान ही रूप रस करा। रूप और रस से परिपूर्ण अप्सराएं रस करने वाली, रस को समुत्पन्न करती हुई विमान में आरूढ़ होकर के नित्य तथा मधुर मधुर मंगल गान कर रही हैं सब अप्सराएं। सुर तरु सुमन बरसी उर सुर भाए, कल्प वृक्ष के विपुल सुमनों की वर्षा करते हुए देवगण बड़े ही भले लग रहे हैं। अवधपुरी घर मगही पटाए, इतनी बहुल पुष्प वृष्टि किए कि अवधपुरी के घर और मार्ग सब फूलों से ही ढक गए, पुष्पाच्छादित हो गए। वरस सुगंध रंग रस छाई, किए यावन उत्सव सुरसाई। सुरपति इंद्र ने तो इत्र से रंग रस की सुगंधित वर्षा कर प्रभु के शुभागमन का उत्सव बड़े हर्ष से मनाया। राजकोट बाहर सुभग, रत्न जटित थल जान। प्रभु आय सुलहि मुदित मन, पुष्पक उतरि विमान। अवध नगरी के परकोटे के बहिर प्रांत में सुंदर रत्न जटित परिसर में प्रभु आज्ञा को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न मन से पुष्पक आकाश से धीरे धीरे उतर करके पृथ्वी पर एक जगह स्थिर हो गया। उतरे प्रभु सिय लखन समेता, दुह समाज अति हर्षित चेता। सबहि जोरि कर प्रभु शिर नाये, गृह गवनन हितयाय सुपाए। श्री राम जी
श्री किशोरी जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित उत्फुल्ल हृदय से पुष्पक विमान से नीचे उतरे। सद्गुरु निष्ठ युगलपुरियों का प्रेमी समाज अयोध्या के पावन भूमि में कोटि चंद्र सुशीतल श्री राम जी के शुभागमन को देख करके अत्यंत प्रमुदित हुआ। सबहि जोरि कर प्रभु शिर नाए। राघवेंद्र सरकार ने सभी को मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अपने गृह जाने हेतु आज्ञा प्राप्त की सबसे। सद्गुरु निष्ठ श्री राम जी ने वशिष्ठ जी की चरण वंदना कर उनसे अत्यंत मंगलदायक सुंदर शुभाशीष प्राप्त किए। तदनंतर आरती हरण प्रभु श्री राम जी सर्वप्रथम अपनी मैया कैकेयी जी के राजमहल में अपने भ्राताओं तथा प्रिया सियाजू के साथ प्रसन्न मन से गए। आरती कीन्ह भरत महतारी। श्री सियाजू सहित श्री राम जी तथा उनके तीनों भ्राताओं को अपने महल के सुंदर कक्ष में स्वर्ण जटित रत्न सिंहासन पर प्रेम पूर्वक हृदय से बैठा करके मैया कैकेयी जी ने पहले की भांति अतीव प्रेम से पुलकित होकर के सबकी सप्रेम आरती उतारती हैं। हाथ जोरि रोवती अकुलाई, कहती कृतघ्ना मैं दुखदाई। राम सिया समपूत पतोहू, बनहि निकारी कर कोहू। हाथ जोड़ करके पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई मैया कैकेयी जी व्याकुलतावश करुण क्रंदन करके करने लगी। हे वत्स मेरे लाल राम, मैं अत्यंत कृतघ्ना और तुम्हें असह्य दुख देने का कारण बनी हूं। हाय मातृ प्रेमी कोमल हृदय श्री राम जी तथा सर्वगुण संपन्ना श्री सियाजू के समान पुत्र वधू को हृदय में दारुण क्रोध धारण कर मैंने ही वन के लिए निष्कासित कर दिया था। हाय हाय 14 वर्ष की दीर्घावधि पर्यंत मैंने आप सबको दारुण दुख दिया है। हे सर्वगुणागार धीर वीर श्री राम, प्रभु विमुखी के लिए संसार में कहीं भी ठौर नहीं। राम विमुख त्राता को नहीं। नरक भी उस कृतघ्नि पापी से घृणा करता है। हे अवध जीवन भूषण श्री राम, मैं ही तुम्हारे पिताश्री तथा अपने पति के मृत्यु का कारण बनी। हाँ पति घातिनी पर दुखकारी, त्रिभुवन उरहि जरा वनवारी। इतना ही नहीं, आप सबको वन में भेज करके त्रिभुवन के हृदय को मैंने संताप की अग्नि में झोंका है।
सबको विदग्ध करने वाली मैं ही हूं कृतघ्न। हे वत्स, मुझ दुखिया को कहीं भी शांति का ठौर नहीं दिखाई देता। शांति ठौर नहीं कतहु दिखाई, जगत भयो पावक की नाई। संसार मेरे लिए प्रचंड अग्नि के सदृश अतिशय तापदायक हो गया है। अपने हृदय में जब खोजती हूं अंतस्थल में, तो लाल यही पाती हूं कि तुम्हें छोड़ करके मेरी कोई अन्य गति नहीं है। तुम ही छाड़ी मोरे गति नाही, बार बार देखे मन माही। बार बार हृदय विचार करके यही पाती हूं कि तुम्हें छोड़ करके मेरी कोई अन्य गति नहीं है। तुम ही छाड़ दूसर गति नहीं। भरत हूं त्यागी दई मोहि रामा। भरत ने भी मुझे महान पापनी जान करके अपने हृदय में स्थान न दे करके मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है। हे तात, तुम्हारे श्री चरण ही मात्र मेरे आश्रय हैं, आधार हैं। मोरे शरण तात तव चरण, और कछु नहीं मन महवर्ण। इसके अतिरिक्त मेरे मन में कुछ भी वर्ण करने की इच्छा नहीं है लाल। पूर्ण समर्पण हो गया कैकेयी जी का। सियहि बिलो की नयन जल ढारी, रक्षहु कहति भरत महतारी। कोमल हृदया श्री सिया जी की ओर देख करके विदग्ध हृदया मैया कैकेयी जी अपने नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए कहा, हे भूतनये मेरी पुत्र वधू, क्षमाशीले मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कह करके मैया कैकेयी जी श्री राम चरणों में अति विकल हो करके ऐसे लिपट गई मानो जल के अभाव में तड़पती हुई मछली हो। अस कही राम चरण लपटानी, विकल मनहु मछली बिनु पानी। मातु उठाय राम मन मोदी, बैठ गए तुरत ही तही गोदी। परिताप प्रायश्चित की अग्नि में जलती हुई मैया को बलपूर्वक उठा करके श्री राम जी प्रसन्न मन से तुरंत ही उनकी गोद में जा करके बैठ गए और अपने मैया के बहते हुए अविरल आंसुओं को अपने कर कमल से सप्रेम पोंछा। श्री राम जी ने धैर्य बंधा करके मधुमयी वाणी में कहा, मां, आप समस्त संशय और शोक का परित्याग कर दीजिए। त्यागहु संशय शोक सब, मैं तुम्हारो बिन हेत। मैं तो बिना किसी हेतु के ही आपका अपना पुत्र हूं न। हे मैया, आप मेरे विषय में तो अच्छी तरह से जानती ही हैं कि मैं स्वप्न में कभी असत्य नहीं बोलता हूं। कबहु न भाषण कीन असत्या, सो सब जानहु श्रीमतिवत्या। मोहि परम प्रिय हो महतारी, यथा कौशिला सुखद हमारी। हे मेरी माँ, आप तो मुझे उसी तरह से प्रिय हैं जैसे हमारी मैया कौशल्या जी प्रिय हैं।
मैं पुनः सत्य सत्य कहता हूँ कि मेरे पुनीत हृदय में आपके प्रति मैया कौशल्या जी से 10 गुना अधिक गौरव है। पुनि सत्य कहूँ तासु गुण 10 गुना, गौरव तोर हृदय मम पूना। पितुर 10 गुना माता, पिता से 10 गुना माता का महत्व है और माता से 10 गुना महत्व विमाता का है। उसी भाव को सरकार कह रहे हैं कि मेरी मैया कौशल्या जी से 10 गुना अधिक आपका गौरव है मैया। हे परम प्रवीणे मैया, अपने भूतल का असह्य भार हरने हेतु ही मुझे वन में भेज करके संपूर्ण देवताओं और मुनियों को आपने अपरिमित सुख प्रदान किया है मैया। सबको बढ़ाई देने वाले स्वभाव वाले प्रभु हैं। हे मेरी प्रिय मैया, आप निशाचरों के समुदाय का विनाश करने वाली हैं, वेद धर्म की सदा संस्थापना करने वाली हैं। इतना ही नहीं, सुख समृद्धि यश स्वर्ग सुदात्री, मुक्ति हेतु तुम भई विमात्री। आप सुख समृद्धि अमित यश स्वर्ग को प्रदान कर मुक्ति देने हेतु ही मेरी विमात्री हुई हैं, विमाता हुई हैं। हे माते, देवता मनुष्य ऋषि मुनियों का सब समाज केवल आपकी ही महती कृपा से जहां तहां अभय हो विराजित है। सब जितने भी विनाशक तत्व थे सबका समूल नाश हो गया मैया। ये केवल आपकी ही कृपा से हुआ है। संसार की दृष्टि में निंदा व घृणा का पात्र बन करके आपने मेरी जैसी भक्ति की है, वैसी अन्य माताओं में शक्ति ही नहीं है मैया। मम मुख हर्षण हेतु तुम कीन्ही जस आचार, करी न सके को आज लो मोर कहावन हार। हे प्यारे, मेरी प्यारी मैया, मेरे मुखोल्लास हेतु आपने जैसा आचरण किया है वैसा मेरे सुख के लिए मेरा ही कहलाने वाला कोई भी भक्त आज तक नहीं कर सका मैया। हे मेरी सर्वहितैषणी मैया, विधाता भली प्रकार से जानता है कि देव कार्य के लिए सबसे तिरस्कृत और अपमानित होकर के वनवास देने के अपयश को अपने सिर पर आपने धारण किया। आप श्री ध्यान से सुने मैया, मेरे हृदय में आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह मैं मन वचन और कर्म से त्रिशब्द कहता हूं। मोरे हित तव वर स्थाना, कहा हूं त्रिसत्य वचन सुन काना। मम इच्छा तो ही प्रेरे मैया, बनही पठाई करी छल छैया। ताते आहूं अमित अपराधी, दीन हो तुम कहाँ आयश सुसाधी। जय जय। नीति प्रीति परमारथ सारथ को न जान प्रभु। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ बिना प्रभु के कौन जानता है। यथार्थ रूप से तो आप ही जानते हो नाथ। जय जय। अपनी मैया को विपुल बड़ाई दे रहे हैं, जिनको संसार निंदा करता था, निंदनीय मानता था।
प्रभु की कृपा प्राप्त करके सबके अनुकूल हो गई मैया। हे मैया, मैं सच कहता हूं, मेरी सर्वोपर इच्छा ने ही आपको प्रेरित किया था। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, जिससे छल कपट का आश्रय लेकर के आपने मुझे वन में भेजा। मैंने ही आपको अपनी लीला का उचित पात्र समझ करके अपयश रूपी कलंक का टीका लगाया है। इसलिए मां, मैं ही आपका अत्यंत अपराधी हूं। पिता श्री चक्रवर्ती महाराज जी ने मेरे वियोग दुख से अभिभूत होकर के परम धाम में वास किया। इन सब दुखों का एकमात्र कारण आपके चरणों का यह दास ही है मैया। मिथिला व अयोध्या के शोक संतप्त होने का तथा श्री भरत जी व श्री लक्ष्मी निधि जी पर कठोर दुख को आरोपित करने वाला भी मैं ही हूं। हे पुत्र वत्सले, आप इस बात से अवगत हो जाइए कि सभी माताओं के वैधव्य प्राप्ति का हेतु मैं ही हूं। सभी बातों को जान करके हे मां, मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा कर दें, क्योंकि माता के लिए वयस्क पुत्र भी शिशु के समान ही होता है हमेशा। अस कहि रघुपति मातु पद, गिरे नयन जल छाए। चरण पखारे आंसु सो, सरल सरस रघुराए। ऐसा कह करके मातृनिष्ठ करुणानिधि श्री राम जी कैकेयी माता के चरणों में भाव विह्वल होकर के साश्रुनयन लौट गए। सरल सरस अंतःकरण से युक्त प्रभु ने अपने प्रेमाश्रुओं से माता के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। राम कहा मोहि लागी भूखा, चाहत प्रथम सुप्रेम पियूखा। तदनंतर बड़े ही सहज स्वभाव से सरल भाव में भर करके राम जी ने मैया कैकेयी से कहा, मां, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अस्तु मेरे लिए अपने हृदय कोश में सन्निहित पहले जैसा प्रेमामृत ही मुझे आपसे अभिलषित है। कृपा करके वही प्रेमान्न मुझे पवा दो मैया, जिससे मैं हृष्ट पुष्ट होकर के मैं आपकी यथार्थ रूप से और स्नेह पूर्वक सेवा कर सकूं। संशय शोक विकल सकल तब गयऊ, कई कई भ्रम दुख दूर ही भयऊ। इसीलिए अर्थ पंचक में स्वस्वरूपम परस्वरूपम उपाय स्वरूपम उपेय स्वरूपम और विरोधी स्वरूपम कैकेयीवत। विरोध कैकेयी की तरह और प्रेमाशक्ति भी। जय जय भगवान की लीला अपरंपार है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। जय मति मंद विमोह वश हृदय धरहि कछुआन।
आनंद मूर्ति श्री राम जी के मधुमयी वाणी को सुन करके मैया कैकेयी के हृदय से समस्त संशय, शोक, भ्रम और दुख सब दूर हो गए। स्नेह से परिपूर्ण होकर के मैया ने अपने वत्स श्री राम को ललक करके गोद में ले लिया और प्यार से मस्तक सूंघ करके अपने लाल का बार बार चुंबन करने लगी। कीन्हे ओसिया कर बहु विधि प्यारा, लखन ही दीन है ओ विविध दुलारा। अपनी प्यारी पुत्र वधू श्री सिया जी को भी बहुत सा प्यार किया, लाल लखन को भी विविध प्रकार से दुलार किया। भरत ही कहा राम समुझाई, प्रथम दृष्टि देखो निज माई। फिर भरत जी को समझाते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे भरत, तुम अपनी मैया को पहले की ही भांति सदा भक्ति भाव से समन्वित होकर के व्यवहार करो, वही दृष्टिकोण रखो। मम सुख हे तुमानि मम बाता। हे तात भरत, मेरे ही सुख के लिए मेरी बात को हृदय में धारण करके तुम मैया के चरणों में पूर्व की भांति प्रेम से प्रणाम करो अभी। मम सुख हे तुमानि मम बाता, कई कई चरण गिरहु तुम ताता। प्रभु रजाय रुचि गुनि मन माही, कहत मातु नायो सिर काहीं। प्रभु आज्ञा तथा इच्छा को अपने मन में सर्वोपरि समझ करके भक्त को अपनी कोई इच्छा तो होती नहीं है, वो प्रभु की इच्छा का अनुगामी बना रहता है, उसी में सुख मानता है। प्रभु की आज्ञा और इच्छा को मान करके अपने मन में सर्वोपरि समझ करके श्री भरत जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैया, मैं भरत आपके श्री चरणों की मस्तक झुका करके वंदना करता हूं। भरत ही करत प्रणाम लखी, रिपुहन सहसो मात। शत्रुघ्न जी के सहित श्री भरत जी को प्रणाम करते हुए देख करके मैया कैकेयी ने श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न दोनों का मस्तक सूंघ करके शीस सूंघी आशीष दई, आशीर्वाद देते हुए कहा, हो राम प्रियतात, तुम युगल बंधु श्री राम के सदैव परम प्रिय बने रहो। राम सिया रुचि रखी लवलाई, सेवहु सरस स्नेह समाई। मैया कैकेयी ने श्री भरत जी से कहा, श्री सिया जी एवं श्री राम जी की अभिरुचि को देख करके तथा समझ करके सुंदर मनः पूर्वक उनकी सरस सेवा परम स्नेह से परिपूर्ण होकर के करना। ऐसे सुंदर वचनों में को कह करके पुत्र श्री भरत का हाथ पकड़ करके हर्षित होते हुए श्री कैकेयी जी ने श्री भरत को श्री राम चरणों में समर्पित कर दिया। बोली सुनहु सिया रघुबीरा, अर्पित मोर सहित मैं धीरा। आत्मसमर्पण करते हुए श्री कैकेयी ने कहा, हे परम धैर्यशाली श्री सिया जी एवं श्री राम जी, मुझसे संबंधित सभी वस्तुओं सहित
मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूँ। अर्पित मोर सहित मैं धीरा, मैं और मोर सब अर्पित है। यही प्रकार बहु राम प्रबोधी। इस प्रकार श्री राम जी ने मैया को अनेक प्रकार से उदार शिरोमण श्री राम जी ने कहा, माँ आप तो सर्व प्रकार से सर्वथा मेरी तो हैं ही। श्री भरत सहित आप पर मेरी अपरिमित प्रीति है। माते अब सब प्रकार से हृदय की चिंता को दूर करके मुझे सुखदायक बन करके सुखी रहो बनी मोहि सुखदाई। मेरे लिए सुखदायिनी बन करके सर्वदा आप भी सुखी रहें। इस प्रकार श्री राम जी ने मैया को अनेक प्रकार से आश्वासन परक वाणी में प्रबोध कराया। यही प्रकार बहु राम प्रबोधी, मांगी आयस निर्मल सोधी। अपनी अमृतमयी वाणी से उनके हृदय का परिशोधन करके सब प्रकार से निर्मल कर दिया। तदनंतर जाने हेतु उनसे आज्ञा मांगी। आज्ञा भवन जान कह दीनी, प्रेम पगी कै कई प्रवीणी। करि प्रसन्न मातहि सिर नाई, चले हृदय हर्षित रघुराई। श्री कैकेयी जी ने प्रभु प्रेम से ओतप्रोत होकर के उन्हें भवन जाने की आज्ञा दी। माता को प्रसन्न करके तथा उनके चरणों में प्रणाम करके प्रहर्षित हृदय से प्रभु अपनी छोटी मैया के समीप चल दिए। गए सुमित्रा सदन प्रभु, सीता लखन सुसाथ। तीनहु प्रमुदित प्रेम पगी, तहि पद नायो माथ। अपनी प्राण प्रिया भार्या श्री किशोरी जी और अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम जी मैया सुमित्रा जी के सदन को गए। तीनों ने परम प्रेम से ओतप्रोत होकर के अति प्रसन्नता से छोटी मैया के श्री चरणों को मस्तक झुका करके अभिवंदना की। लखन मातु राम ही उरलाई, दीन्ही आशीष सुखद सुहाई। मैया सुमित्रा जी ने राम जी को अत्यंत प्यार से हृदय से लगा लिया। उन्हें मधुर सुखद अनेक अनेक आशीर्वादों से अलंकृत कर दिया। पुत्र वधू श्री सिया जो को आशीर्वाद देते हुए मैया ने कहा, सियहि कहो जब लो जगतारी, सरयू गंग जमुन की धारी। अचल रहे यही बात तुम्हारा, कीरति सुख कर्तव्य उदारा। मैया सुमित्रा जी ने अपनी पुत्र प्यारी पुत्र बधू श्री सिया जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जब तक संसार में जगत का उद्धार करने वाली श्री सरयू जी, श्री गंगा जी, श्री यमुना जी की पतित पावनी धारा पृथ्वी पर बहती रहेगी, हे सीते, तब तक तुम्हारा सुहाग, तुम्हारी अक्षय कीर्ति, वैभव व उदार कर्तव्य अक्षुण्ण बना रहेगा, अचल रहेगा। जानी राम प्रिय लखन ही भेंटी, हो राम प्रिय कहु अमेटी।
श्री राम जी को श्री लक्ष्मण अत्यधिक प्रियकर हैं, यह सोच करके मैया सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण से विशेष प्रेम से मिली और उन्होंने कहा, वत्स रामानुज, मेरा सत्य सत्य वचन है, तुम सदैव अपने बड़े भैया श्री राम जी के प्रिय बने रहो। राम सियहि आसन पधराई, आरती कीन्ह प्रेम रस छाई। अखिल ब्रह्मांड नायक भुवन मोहन, युगल पुत्र पुत्र वधू श्री सिया जी एवं श्री राम जी की युगल जोड़ी को रत्न सिंहासन पर बड़े दुलार से बैठा करके मैया सुमित्रा जी ने प्रेम रस से पूर्ण होकर के दोनों की आरती उतारी और अपने गोद में प्रभु को लेकर के उनका चुंबन प्यार दुलार करते करते मैया सुमित्रा जी अतिशय प्रेम में डूब गईं। तब मातृनिष्ठ श्री राम जी ने कहा, हे मैया, कहा राम सुनु माता मोरी, लखन किए सेवा रस बोरी। हे मैया सुनिए, लक्ष्मण ने तो मेरी सभी सेवाएं सेवा भाव रस से ओतप्रोत होकर के की है। मुझ में ही सर्वथा अपने मन को रमा करके भूख प्यास का सर्वथा परित्याग करके मेरे जागते सोते के संपूर्ण कैंकर्य का इन्होंने भली भांति निर्वाह किया है। भूख प्यास तजी सोवत जागत, से सदा मोहि मन पागत। महा महा निश्चर हने, कियो त्रिलोक उधार। भूमि भार तारन हित, लिय लक्ष्मण अवतार। हे मैया, मेरे इस छोटे भैया ने महा भयंकर राक्षसों का नाश किया है। त्रिभुवन का उद्धार किया है। मां भूमि का भार तथा उसका उद्धार करने हेतु ही लक्ष्मण ने अवतार लिया है। मेरे बंधु लक्ष्मण धन्य है मैया। महान विपत्ति के समय में भी इन्होंने धैर्य का त्याग नहीं किया। विपत्ति कालहु धीर न छोरे, से मोहि जगत मुख मेरे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। वही प्रभु कह रहे हैं कि महान विपत्ति के समय में भी इन्होंने धैर्य का परित्याग कहीं नहीं किया। धैर्य की परीक्षा भी हुई इनकी, एक तरह से धैर्य से परिपूर्ण है। बाहिर प्राण लक्ष्मण सत मोरा। संसार में सर्वथा विरत होकर के लक्ष्मण ने मेरी प्राणपण से सेवा की है। मैं सत्य कहता हूँ मैया, लक्ष्मण मेरे बहिर प्राण ही हैं। इनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मैया, ओज निधि लक्ष्मण को जन्म देकर के संसार में एक आप ही श्रेष्ठ पुत्रवती मां कहलाई हैं। पुत्रवती एक तुम वर माता, मम हित भेजे बन सुख भाता। निज अनुरूप पाय सुत काहीं। ऐसे मन भावन पुत्र का संलाभ छोड़ करके आपने मेरी सेवा हेतु मेरे साथ इन्हें वन भेज दिया। आहा माँ,
अपने उदात्त स्वभाव के सर्वथा अनुरूप पुत्र को प्राप्त करके आप अपने हृदय में सदैव अतिशयानंद की समानुभूति करती रहें। हे मेरी छोटी मैया, लखनलाल ने तो सब प्रकार से आपकी इच्छाओं का मन वचन कर्म से पालन किया है, इसलिए उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त सदैव बनाए रहें। मैया, लखनलाल जी को मेरा प्राणाधिक प्यारा अनुज समझ करके आप अपने हृदय के विशेषतम प्यारा प्रेमामृत से इन्हें अभिसिंचित करते रहिए हमेशा। सब विधि लखन चाह तव पाली, धरहु तासु सिर निज कर ताली। प्यार सुधा सिंचत रहु बारा, समुझि मातु मम प्राण पियारा। सुनत मातु तो सही उरयानी। श्री लखनलाल जी के लिए प्रभु के द्वारा अत्यंत प्यार से परिपूर्ण बातों को सुन करके लखनलाल जी का अपने अग्रज के प्रति अप्रतिम सेवा भाव जान करके मैया सुमित्रा ने हृदय में परम संतोष की अनुभूति की। प्रभु प्रिय लक्ष्मण को उन्होंने मधुर वाणी में शुभाशीष दे करके उनकी मंगल कामना की और कहा, हे लाल, श्री सिया जी एवं श्री राम जी का सर्व प्रकार उदारता से परिपूर्ण अपरिसीम दुलार सर्वदा तुम्हें प्राप्त होता रहे। सुनत मातु तो सही उरयानी, लखन ही आशीष दीन सुबानी। सिय राम कर अमित दुलारा, लहु लखन सब भांति उदारा। एकांतिक सेवा सरस, प्रेमा भक्ति महान। पावहु नव नव भाव भल, शुचि सुठि सुखद सुजान। हे सुजान लक्ष्मण मेरे लाल, महान भावपूर्ण महती प्रेमा भक्ति के साथ युगल मनोहर जोड़ी श्री सीताराम जी की सरस एकांतिक सुखद सुंदर भावों से युक्त नव नव पवित्र सेवा तुम्हें सदैव प्राप्त होती रहे। यही परम प्राप्य है कैंकर्य परायणता। अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का कैंकर्य परायण होकर के रहना ही जीवात्मा के लिए यथेष्ट है। इस प्रेम पूर्ण प्रसंग मिलन प्रसंग को मन भावन प्रसंग पर ही आज कथा का विश्राम करते हैं। कल यहीं से पुनः कथा का शुभारंभ रहेगा। श्री प्रेम रामायण जो सर्वथा प्रेम से परिपूर्ण है। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। सिया राम सीताराम
सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम, सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।